Welcome students. Our today's topic is polynomial, second chapter of class 10th. सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो कि क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोग मैथमेटिक्स का छोटा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स हम लोग मैथमेटिक्स की किस ब्रांच में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स की आपने अलग अलग ब्रांचेस अभी तक पढ़ी हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ अर्थमेटिक, सेकेंड इज अलजेब्रा, थर्ड इज ज्योमेट्री एंड द फोर्थ वन इज ज्योमेट्री में ही आगे एक पार्ट आता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये भी आपके पास क्लास 10th में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में जब आप लोग पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल्स का चैप्टर आता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा अलजेब्रा किस चीज़ से डील करता है। इन अलजेब्रा ब्रांच हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनती हैं, और ये जो इक्वेशंस होंगी, दीज इक्वेशंस आर फॉर्म्ड बाय नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। जब आप नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करोगे, उनको यूज़ करके हम लोग कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, एंड दीज इक्वेशंस आर पार्ट ऑफ अलजेब्रा मैथमेटिक्स। इन इक्वेशंस में जो नंबर्स होंगे, नंबर्स आर ऑलवेज नोन एज कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स एंड अल्फ़ाबेट्स आर नोन एज वेरिएबल्स। इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, दैट इज़ 2x + 3। दैट इज़ अ इक्वेशन एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दैट 2 and 3 दे आर नंबर्स, 2 and 3 दे आर नंबर्स एंड दे आर कॉन्स्टेंट्स। कि 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। 2 सबको पता है, 2 की वैल्यू 2 रहती है, 3 की वैल्यू 3 रहती है। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन में बात करूँ x की, आप x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। दैट्स वाई अल्फ़ाबेट्स आर नोन एज वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट करूँगा, आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी px इज इक्वल टू 2x + 3। इस इक्वेशन को जो मैं रिटर्न करूँगा, दैट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन। वाई दैट इज px? px मीन्स दैट इज़ अ पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। एंड इन दिस इक्वेशन वाई एक्स इज़ वेरिएबल। x इसलिए वेरिएबल है कि आप x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। दैट इज़ वाई x इज़ वेरिएबल। जबकि 2 और 3 की वैल्यू कॉन्स्टेंट्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे, इसलिए उनका नाम क्या है, कॉन्स्टेंट। दैट इज़ बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। कि अब हम लोग जो आज के टॉपिक में पॉलिनोमियल्स को कवर करने वाले हैं, वो हमारा कुछ इक्वेशंस के साथ डील करेगा। उसमें हम लोग किसे डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अब अलजेब्रा के बाद पॉलिनोमियल के बेसिक्स जान लेते हैं, और वो हमारे पास एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे में डिटेल में दिए गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम पॉलिनोमियल्स। जब हम लोग इस इंट्रोडक्शन को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ की पॉइंट्स शेयर करूँगा केवल। दैट द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इज़ नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाइएस्ट पावर इज़ नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको एग्जांपल्स में आपके साथ शेयर करूं, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 3, आपके पास एक अदर इक्वेशन है दैट इज़ 2x² + 3x + 4, एंड एक थर्ड इक्वेशन है दैट इज़ 3x³ - 4x² + 5x - 3। अगर मैं ये 3 पॉलिनोमियल्स को ले लूँ, तो इन 3 पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर हम लोग हाईएस्ट पावर देखें, हाईएस्ट पावर का नेम होता है डिग्री। हाईएस्ट पावर का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इन द फर्स्ट इक्वेशन द वेरिएबल इज x, और वेरिएबल के पावर्स देखने हैं हमने, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1। इसकी डिग्री क्या है, फर्स्ट इक्वेशन की डिग्री है 1, द डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 इज 1। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं, तो यहाँ पर दो वेरिएबल जो है 2 टाइम्स आया है, x 2 बार आया है, लेकिन हाईएस्ट पावर x की कहाँ है, हाईएस्ट पावर इज दिस। इट मीन्स इन सेकेंड इक्वेशन आर डिग्री इज 2। सेकेंड इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर। एंड इन द थर्ड इक्वेशन x 3 टाइम्स आया है, दैट इज फर्स्ट टाइम x, सेकेंड टाइम x एंड थर्ड टाइम, बट द हाईएस्ट पावर इज 3। इन द थर्ड इक्वेशन आर डिग्री इज 3। आगे जाके हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किसी भी इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू डिग्री। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशन और ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिग्री। सो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि डिग्री 1, 2, 3 ये सभी पॉलिनोमियल्स तो हैं, क्या इन सभी के नाम सेम हैं या अलग अलग। सो सबसे पहले उन्होंने हमसे बताया दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था दैट इज़ 2x + 3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, जिसकी डिग्री 1 होगी उसका नाम क्या होगा, उसका नेम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। इफ़ वी डिस्कस अबाउट अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है, सो दैट्स वाई इट्स नेम इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छे से समझिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इक्वेशन की, हुज डिग्री इज़ 3, तो जिसकी पावर 3 होगी, डिग्री 3 होगी, दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये मैंने आपको बता दिया दैट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। एग्जांपल्स इसके हम लोग आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद यदि मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूं, सो जो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे, पॉलिनोमियल्स मैक्सिमम टाइम्स सिंगल वेरिएबल्स में ही होंगे। अगर आप ध्यान से देखिए कि दैट इक्वेशन इज़ अ 2x + 3, दैट इक्वेशन इज़ 2x² + 3x + 4। यानी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, केवल एक ही वेरिएबल, एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है। अगर आपके मैं क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नेम इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हल्का सा आपको मैं व्यू दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही वेरिएबल होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्व इक्वेशन लाइक 2x + 3y = 5 एंड 5y - 6x = 3। अब हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। जब हमारे पास 2 डिफरेंट इक्वेशंस होंगी और इसके अंदर क्या है, 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, दैट x इज़ फर्स्ट वेरिएबल, y इज़ सेकेंड वेरिएबल, y इज़ फर्स्ट वेरिएबल, x इज़ सेकेंड वेरिएबल। सो इन दो इक्वेशंस के अंदर हमारे पास x वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस हुआ और y भी। अब यहाँ से हम लोग एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो आपने सिंगल वेरिएबल की इक्वेशंस पढ़ी, सिंगल वेरिएबल की चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सिंगल इक्वेशन ही सफिशिएंट होती है। अगर आपके पास ओनली 1 वेरिएबल है, मैं इसे इजी वर्ड्स में आपके लिए लिख देता हूँ कि यदि हमें कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा किसी भी चैप्टर में, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम इक्वेशंस रिक्वायर्ड, मिनिमम इक्वेशंस रिक्वायर्ड। सो अगर तो आपके पास 1 वेरिएबल है, इफ़ द इक्वेशन इज़ इन ओनली सिंगल वेरिएबल, सो आप सिंगल इक्वेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, और फर्स्ट इक्वेशन इज़ 2x + 3, मान लीजिए दैट इज़ इक्वल टू 0। सो 2x इज़ इक्वल टू -3 एंड x इज़ इक्वल टू -3/2। अगर मैं इसके सेकंड एग्जांपल की बात करूं जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2x² + 3x + 4। अब इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे, हमारा जो वेरिएबल है दैट इज सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल सॉल्व करने के लिए सिंगल इक्वेशन ही सफिशिएंट होती है। सो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। किस मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है और इस चैप्टर में भी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके भी अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो इस इक्वेशन को फिर हमें मानना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए दैट इक्वेशन इज़ -8x, दैट इक्वेशन इज़ -8x। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ -6x। ठीक है जी, मैंने इस इक्वेशन को लिया -6x, तो मिडल टर्म स्प्लिट बोलती है दैट इज़ 2x²। हम लोग इस चैप्टर में इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो मैं सबसे पहले आपको ओवरव्यू देता हूँ, ओवरव्यू इसलिए देता हूँ कि आप प्रीवियस क्लासेस में करके आ चुके हैं मिडल टर्म स्प्लिट। सबसे पहले हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 8 के फैक्टर्स करेंगे, 2 पर जाएगा 4, 2 पर जाएगा 2, फिर 2 पर जाएगा 1। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स आए 2 × 2 × 2। इन फैक्टर्स से 3 लोगों से हमें कोई 2 पेयर बनाना है, कोई 2 टर्म सिलेक्ट करनी है जिनको ऐड या माइनस करके -6 आए।
सो हम लोग 4 and 2 को यूज़ करेंगे और दोनों ही टर्म्स नेगेटिव में लेंगे क्योंकि 6 जो है माइनस में चाहिए। सो इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर योर इक्वेशन विल बी 2x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4। आप स्टार्टिंग में 2x कॉमन लेंगे, दैट विल बी x माइनस 2। सो -2 कॉमन लेंगे, दैट इज़ अगेन x माइनस 2। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा सो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत होइए, मैं आपको ये आगे समझाऊंगा। अभी मैं केवल ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके आंसर्स भी हम लोग एक ही इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और एक इक्वेशन से आंसर इसलिए आ पा रहा है बिकॉज वेरिएबल इज़ ओनली 1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। लेकिन अगर ये इसी बारे में मैं बात करूँ कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, अगर मैं आपको केवल एक इक्वेशन ये वाली दूँ और मैं बोलूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज़ इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसकी वैल्यू निकाल लें। सो जो चीज़ मैंने बताई थी आपको कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन है दैट डिपेंड्स ऑन वेरिएबल, यानी कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में, दैट इज़ आवर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। सो मैंने नोट किया इन दिस इक्वेशन देयर आर टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक x है और एक y है। सो इसके अंदर से टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी, मिनिमम 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी। और चैप्टर 3 में हम लोग इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए दैट इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, एंड दैट इज़ 5y माइनस 6x इज इक्वल टू 3। इन चैप्टर 3 वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, जिसके आपके पास अलग अलग मेथड्स आएंगे हमारे पास। वहाँ पर हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये सब किस में डील होगा, ये सब डील होगा चैप्टर 3 में। अब अगर मैं बात करूँ कि ये फिर मैंने चैप्टर 2 में इंट्रोड्यूस क्यों कराया, सो आप ये समझ पाएँ कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की जो कंडीशन है दैट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर सिंगल वेरिएबल है तो आप एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। अगर सिंगल वेरिएबल है, बेशक क्वाड्रेटिक हो जाए तब भी सिंगल इक्वेशन से निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं किसी अदर क्यूबिक इक्वेशन की, सो क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यूज़ भी जो हमारे पास हैं ये भी हम लोग कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, सिंगल इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा है अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल्स whose degree is 1, therefore its solution is only 1. Then we have discussed quadratic equations, quadratic polynomials means whose highest power यानी कि degree 2 and number of possible solutions is also 2. Our third equation is cubic polynomials. Cubic polynomial means highest power यानी कि डिग्री जो होगी वो 3 होगी, डिग्री जो होगी वो 3 होगी एंड इट्स नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर ऑल्सो 3. सो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को अगर वो x के टर्म्स में है तो यहाँ x लिखते हैं, लेकिन अगर उस इक्वेशन में हम लोग के एनी कांस्टेंट यानी कि एनी रियल नंबर फाइंड पुट कर दें, सो इट कैन बी रिटन एज p ऑफ k। हम उसे क्या लिख सकते हैं, p ऑफ k, जिसको किस तरह से लिखा है आप एग्जांपल ले लीजिए। मेरे पास मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, दैट पॉलिनोमियल इज इन द टर्म्स ऑफ x, तो मैं इसे लिखूँगा p ऑफ x। लेकिन अगर मैं x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, सो हम इसको p ऑफ k लिखते हैं। बट इज़ द मीनिंग ऑफ k हेयर, द मीनिंग ऑफ k इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आप 1 2 3 जो भी पुट करना चाहते हैं आपके पास पॉलिनोमियल की वही वैल्यू आ जाएगी। दैट इज़ p ऑफ -1 मीन्स k के प्लेस पे या x के प्लेस पे आपने माइनस का 1 पुट कर दिया, दैट इज़ -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। सो इसी तरह से इस इक्वेशन को मैं p ऑफ x के प्लेस पे p ऑफ 2 भी निकाल सकता हूँ। इट मीन्स अगर आपने यहाँ पर x के प्लेस पे 2 पुट किया है तो आप यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। सो दैट विल बी 2 2 4 प्लस 3 इज 7। इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग आगे डिस्कस करें, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो इससे पहले तो मुझे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है, अगर मैं उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दूं, सो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आई हैव अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर उन्होंने हमसे पूछा फाइंड इट्स 0,
सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे एंड दैट विल बी 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2. सो ज़ीरोस आर कॉल्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ज़ीरोस का मतलब ऐसा नहीं है कि ये वर्ड पहली बार आया. ज़ीरो मीन्स सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं? बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इज इक्वल टू 0. इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं एट वट वैल्यू ऑफ x दैट इक्वेशन विल गिव्स 0. कि हम लोग x की क्या वैल्यू पुट करें एट वट वैल्यू ऑफ x p ऑफ x बिकम्स 0, दैट इज कॉल्ड ज़ीरोस. ठीक है जी, आपको कुछ नहीं करना, केवल इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देनी है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरोस. ज़ीरोस को ही सॉल्यूशंस कहते हैं. तो जब भी हमने ज़ीरोस निकालने होंगे उसका मतलब सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. अब ये जो इस समय आप देख रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं 110% आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके CBSE के एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा. अब देखते हैं कि वो क्या है. अब हमारे पास आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस. जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे किसी इक्वेशन को तो वह कैसा होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस. देखिए इक्वेशंस हमने कैसी कैसी पढ़ी थी. हमने सबसे पहले पढ़ा लीनियर इक्वेशंस. क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस यानी कि जिसकी डिग्री 1 होगी, और डिग्री 1 होगी तो हमें पता है कि सॉल्यूशंस कितने होंगे? 1. इफ़ डिग्री इज़ 1 देयरफॉर सॉल्यूशंस यानी कि नंबर्स या फिर ज़ीरोज़ इज़ ऑल्सो 1. एग्जाम्पल के लिए हम लोग इन्हीं का क्वेश्चन उठाते हैं. इन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया दैट y इज़ इक्वल 2x + 3. सो आपने जो छोटी क्लासेस में ग्राफ बनाए हैं 8th और 9th में, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते थे. आप लगा लीजिए हम लोग पुट करते थे पुट x इज़ इक्वल टू 1. सो जब मैं x को 1 पुट करता था तो y की वैल्यू क्या आती थी? 2 × 1 + 3 दैट इज़ 5. फिर हम लोग करते थे पुट x इज़ इक्वल टू 2. पुट x इज़ इक्वल टू 2 देन y इज़ इक्वल टू 2 × 2 + 3 दैट इज़ 7. फिर हम लोग इसका एक टेबल फॉर्म करते थे. जब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो इस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट होंगी ये. केवल मिनिमम 2 वैल्यू से आप ग्राफ बना सकते हो. सो जब मैंने x को 1 पुट किया, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x 1 और y बिकम्स 5. y क्या आया? 5. और जब मैंने x को 2 पुट किया, y क्या आया? y आया 7. ऐसे ही आप किन्हीं भी 2 वैल्यू से इस इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो. जब ये वाली इक्वेशन ग्राफ पर रिप्रेजेंट होगी तो ये इसी तरह से दिखाई देगी जैसी इस समय है. फॉर एग्जांपल इन्होंने इन 2 वैल्यूज़ पे निकाला है, हमने जो अपने वैल्यूज़ पे निकाला है, अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दूँ तो ये भी हो जाएगा. x इज़ 1 y इज़ 5. सो दैट इज़ x इज़ 1 एंड हेयर y इज़ 5. अगर मैं अपने पॉइंट्स को प्लॉट करूँ तो मेरा x1 y 5 यहाँ पर आएगा. और अगर मैं सेकंड x2 y 7 देयर x इज़ 2 y इज़ 7. ठीक है जी. सो आप किन्हीं भी पॉइंट्स पे, किसी बच्चे का मन करे वो x को 0 पुट कर दे, x को -1 पुट कर दे, इक्वेशन यही बनेगी. लेकिन जो मैं ये समझा रहा हूँ कि इसके इक्वेशन को ग्राफ पर लाने से हमें चाहिए क्या? बेसिकली हम लोग क्या काम कर रहे हैं, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा. विच काइंड ऑफ ग्राफ इज़ फॉर्म्ड बाय अ लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा दैट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. आपका आंसर क्या होगा जी? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. विच काइंड ऑफ ग्राफ इज़ फॉर्म्ड बाय अ लीनियर इक्वेशन एंड योर आंसर इज़ लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा. सो स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी. वाई स्ट्रेट लाइन? क्योंकि हमने पढ़ा था सॉल्यूशन 1 ही होगा, और 1 सॉल्यूशन का मतलब दैट इज़ वाई दैट इज़ स्ट्रेट लाइन कि ये एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर काटेगा. ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा? जस्ट एंड ओनली 1 पॉइंट. सो प्लीज़ याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होती है? सो डिग्री इज़ 1. इफ़ डिग्री इज़ 1 सॉल्यूशंस कितने होंगे? सॉल्यूशंस आर ऑल्सो 1. अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. और अगर मुझे ग्राफ देकर वो पूछ ले फाइंड ज़ीरोज़, अगर मुझे ग्राफ देकर वो ज़ीरोज़ फाइंड कर ले, ज़ीरोज़ का मतलब सॉल्यूशन. सो ग्राफ देकर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये देखना है कि उस इक्वेशन ने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया. ये जो हमारी इक्वेशन है, ये लाइन जो है ग्राफ पर, इस लाइन ने x को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? इस लाइन ने x को इंटरसेक्ट किया एट दिस पॉइंट. सो द ज़ीरोस ऑफ दिस इज़ ओनली, अगर मैं लिखूं कि मेरे पास जो px है, इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज़ 2x + 3. यहाँ पर जो ज़ीरोज़ आएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ़
ज़ीरोज़, सो आप बताओगे पहली बात तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ ओनली 1। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे? ओनली 1। वाई? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ किससे पता चलेंगे? कि एक्स एक्सिस को आप कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हो। और अगर इसी ग्राफ से ज़ीरो की वैल्यू भी पूछ ले, यानी सॉल्यूशन की वैल्यू भी पूछ ले, सो हम लोग देखेंगे कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था इसने, दैट इज़ -3/2 एक्स की वैल्यू एंड वाई इज़ 0। सो ठीक है जी, इस तरह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो गया। अगर इसी तरह से बात करूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, सो दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसे देखें, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी ax² + bx + c। ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है। जनरल फॉर्म का मतलब इसके अंदर x² का भी कुछ कोफिशिएंट होगा, x वाले का भी कुछ कोफिशिएंट होगा और एक कांस्टेंट टर्म भी होगी। दैट इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यानी डिग्री इज़ 2। इफ़ डिग्री इज़ 2 सो सॉल्यूशंस आर 2। सॉल्यूशंस 2 होंगे, या फिर सॉल्यूशंस को हम लोग और क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ज़ीरोस। अब आप इसके बारे में भी, वो जो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा वो क्वाड्रेटिक का भी पूछ सकता था कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा। आप अभी इसके ग्राफ का जो नेम है मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा। आप सिंपल एक बात बताइए कि अगर दो सॉल्यूशन हैं, सो क्या हो सकता है कि दो सॉल्यूशन एक्स के एक्सिस पर, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं होगा। ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं होगा। ये हमेशा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, दो सॉल्यूशंस को हम लोग हमेशा ज्वाइन करेंगे, या तो वो इस तरह से ज्वाइन हो रहे होंगे या इस तरह से ज्वाइन हो रहे होंगे। दैट काइंड ऑफ फिगर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस समय इस ग्राफ के अंदर, यानी इस तरह से अगर ग्राफ है, अगर एक ऐसा फिगर बने या फिर ऐसा फिगर बने, दैट फिगर इज़ ऑलवेज कॉल्ड पैराबोला। इस फिगर का नेम क्या है जी? पैराबोला। सो 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा पैराबोला शेप में होगा। किस शेप में होगा? दैट इज़ ऑलवेज इन द पैराबोला शेप। अब जब हम लोग ज़ीरोज़ की बात कर रहे थे कि हमारे पास इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हैं, कि जब ज़ीरोज़ जो हैं, सॉल्यूशंस जो हैं 2 आएंगे, तो 2 सॉल्यूशंस कैसे कैसे हो सकते हैं? नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ ज़ीरोज़, यानी कि सॉल्यूशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है हमारे पास दोनों के दोनों ज़ीरोज़ क्या हों? डिफरेंट हों। दोनों के दोनों ज़ीरोज़, दोनों आंसर डिफरेंट हों। सेकंड ये भी तो हो सकता है दो ज़ीरोज़ हों लेकिन ज़ीरोज़ क्या हों? सेम हों। ज़ीरोज़ क्या हों? सेम हों। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि ज़ीरोज़ एग्जिस्ट ही ना करते हों, ज़ीरोज़ नॉट एग्जिस्ट। अब इन तीनों केसेस में ग्राफ कैसा बनेगा? हम लोग ग्राफ भी समझेंगे, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। इन तीनों केसेस के ग्राफ समझने के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। मान लीजिए दैट इज़ आवर फर्स्ट केस। इस केस में हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन वी हैव 2 ज़ीरोज़, 2 आंसर्स होंगे और वो दोनों के दोनों अलग वैल्यूज़ होंगे। दैट इज़ द ग्राफ विच गिव्स अस 2 ज़ीरोज़, यानी कि 2 आंसर्स एंड बोथ आर डिफरेंट। सो हमेशा हमारा कैसा होगा? पैराबोला शेप होगी। दैट इज़ आवर फर्स्ट ज़ीरो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दैट इज़ आवर सेकंड ज़ीरो। सो हम इन ज़ीरोज़ को किस तरह से, या तो ये इस तरह से मिल रहे होंगे या फिर ये ज़ीरोज़ इस तरह से। अब ये ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन इक्वेशन। वो क्लास 11th और 12th में सीखना आप। ठीक है जी। इस तरह से जब दो अलग अलग ज़ीरोज़ होंगे तो पैराबोला बनेगा इस तरह से। यानी कि इफ़ वी हैव 2 ज़ीरोज़, सो एक्स एक्सिस को कट करेंगे 2 पॉइंट्स पे। इफ़ वी हैव 2 ज़ीरोज़ वी विल इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं वी हैव 2 ज़ीरोज़ बट बोथ आर सेम, ये वाला जो हमारा ग्राफ डिनोट कर रहा है दैट डिनोट्स 2 ज़ीरोज़ बट सेम, दोनों के दोनों सेम हैं। सो इन दिस केस हम लोग केवल एक ही जगह पर टच करेंगे। हमें ग्राफ से तो नहीं पता चल रहा कि इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, लेकिन हम लोग कैसे बताएंगे कि इसके 2 ज़ीरोज़ हैं? ग्राफ से हमें कैसे पता चल रहा है? अगर तो भैया इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होता, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होता, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती। अगर मैं बोलूँ कि इसने एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है एंड इट्स ओनली 1 ज़ीरो एग्जिस्ट, सिर्फ एक ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाती, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का 1 सोल्यूशन होगा और लीनियर का इक्वेशन का ग्राफ तो फिर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता था। तो हमें यहाँ से कैसे आइडिया लगाया
पहले तो मैंने अपना डायग्राम देखते ही ये देख लिया कि डायग्राम शेप इज़ पैराबोला, डायग्राम शेप इज़, ग्राफ शेप इज़ पैराबोला। सो पैराबोला देखते ही मुझे ध्यान आ गया कि पैराबोला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही मुझे ध्यान आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो ज़ीरोज़ या फिर सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। एंड इन दिस ग्राफ यहाँ पे तो मुझे केवल एक ही सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, केवल एक ही सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। बट दैट इज़ नॉट द ओनली वन सॉल्यूशन, देयर आर 2 सेम ज़ीरोज़, यानी कि जो वैल्यूज़ आई है वो 2 ज़ीरोज़ तो हैं, बाई चांस वो ज़ीरोज़ दोनों के दोनों क्या हैं, सेम हैं। और थर्ड केस कि कुछ ऐसा कंडीशन फॉर्म हो जाए कि ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपको शो कर रहा है, पैराबोला शो कर रहा है कि पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक में बनेगा। तो ये इक्वेशंस तो क्वाड्रेटिक हैं, बट इसके एक्स के ज़ीरोज़ नहीं हैं। इसने एक्स एक्सिस पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया एक भी पॉइंट पर। सो इसके ज़ीरोस ऑफ एक्स कितने होंगे, ज़ीरोस ऑफ एक्स इज़ 0 के एक्स एक्सिस पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया। सो यहाँ पर जो ज़ीरोज़ हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है जी, ज़ीरोस डजेंट एग्जिस्ट, दैट इज़ नो ज़ीरोस केस। तो चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे मूव करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द क्यूबिक इक्वेशंस, तो हमने पढ़ा था कि क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होंगी, क्यूबिक इक्वेशंस होंगी जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री क्या होगी, 3। हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री इज़ 3। इफ़ डिग्री इज़ 3 देन सॉल्यूशंस या फिर ज़ीरोज़, एक ही वर्ड होता है ये, सॉल्यूशंस या फिर ज़ीरोज़ 3। इट मीन्स इसमें ग्राफ को 3 बार ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। लेट अस चेक, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, 1 पॉइंट, दैट इज सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज थर्ड पॉइंट। सो इन दिस इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है, इसके ज़ीरोस क्या क्या आए हैं अगर मुझे ग्राफ देखकर ज़ीरोस बताने हो। सो ज़ीरोस ऑफ एक्स हैं बेटा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 y0, y0 नहीं लेना क्योंकि एक्स के ज़ीरोस निकाल रहे हो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू +2। सो दे आर 3 डिफरेंट ज़ीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 2.1, अब हमने जितना भी डिस्कस करा, ऑल दीज आर बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप जो भी अभी तक हमने डिस्कस करा है दैट इज़ पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स थे। प्लीज़ इसको अच्छे से, अगर आपको कोई भी डाउट रहे आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, वीडियो को स्टार्टिंग से प्ले कीजिए और एक एक बात को समझिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ, एक्सरसाइज 2.1 में उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ एक्स। उन्होंने वैल्यू नहीं पूछी कि ज़ीरो क्या आएगा, ओनली ज़ीरोस ऑफ एक्स के कितने ज़ीरोज़ हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग काउंट करते हैं। दैट इज़ आवर फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर के अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं, एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ओनली 1। इन द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड ग्राफ, intersect x axis at 2 points, therefore its number of zeros is 2. Sorry. So in third equation, third graph, x axis को 3 points पर intersect किया है, so its number of zeros is 3. Similarly इसने x axis को only 1 point पर intersect किया है, number of zeros is 1. x axis को only 1 point पर intersect किया है, so number of zeros जो हैं वो 1 हम लोग बोलेंगे। लेकिन पैराबोला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बोलेंगे 2 ज़ीरोज़, तो आप ये बात ध्यान रखना, 2 सेम ज़ीरोज़। अब ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर आपको इसका आंसर 1 लिखवाते हैं या 2 लिखवाते हैं। वैसे तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्राफ, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो 1 लाइन पर कट रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैराबोला ग्राफ हम कहेंगे कि इसके सॉल्यूशंस तो 2 होंगे, लेकिन वो दोनों ही फिर सेम होंगे। इन द नेक्स्ट ग्राफ एक्स एक्सिस को फिर से 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करा, देयरफॉर इट्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 4. That is your example number 1. So let us attempt our exercise 2.1 question number 1. एक्सरसाइज 2.1 में केवल सिंगल ही क्वेश्चन है और इसमें भी क्या पूछा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एक्स। सो जो फर्स्ट लाइन है इसने तो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट ही नहीं किया, बिकॉज आर एक्स एक्सिस इज दिस। जब वो लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज 0, एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन सेकंड क्वेश्चन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया एट ओनली 1 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज ओनली 1। इन द थर्ड पार्ट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया एट 3 पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज 3। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज 2।
यहाँ पर एक्स एक्सिस को उन्होंने इंटरसेक्ट किया 4 पॉइंट्स पर, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज 4. इन नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोज इज 1 2 3. 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है, दैट इज नंबर ऑफ जीरोज इज 3. सो आज के लिए हमारे लेक्चर में केवल हम लोग इतना ही. क्या क्या डिस्कस करा हमने? बेसिक्स ऑफ चैप्टर 2, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सरसाइज 2.1. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 विद कंसेप्ट्स एंड विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस. अगेन आप लोग प्लीज़ एक बात को ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स. इन दिस चैप्टर वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स के. इस चैप्टर में हम लोग केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं. एंड आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होंगी? दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज़ क्लास 10th चैप्टर 2. इसके हम लोग 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं 2 सॉल्यूशंस के ऊपर हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.2 डिपेंड करती है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए. जय हिंद.